ये कहानी है कर्म चक्र की। एक बार की बात है, एक गुरुजी ने डिसाइड किया कि वो यात्रा के लिए जाएंगे। यात्रा में जाने से पहले गुरुजी मन ही मन सोच रहे थे कि अगर मैं यात्रा पे चला जाऊं तो गुरुकुल को कौन संभालेगा, यहाँ के कामकाज को कौन देखेगा। और इसी बात को लेकर जब गुरुजी ने अपने शिष्यों के साथ डिस्कस किया तो कुछ शिष्यों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप बेफिक्र होकर यात्रा पे जाइए, गुरुकुल का जो भी कामकाज है वो हम लोग संभाल लेंगे। ये बात सुनते गुरुजी बहुत ही खुश हो गए और गुरुजी ने अगले दिन यात्रा में जाने का निश्चय किया। गुरुजी के एक बड़ा ही प्यारा सा शिष्य था। वो शिष्य गुरुजी के साथ यात्रा में जाने के लिए बार बार जिद कर रहा था। तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि तुम्हें अभी यात्रा करने की समय नहीं है, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। पर वो शिष्य था जो बार बार गुरुजी के साथ यात्रा में जाने की जिद कर रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ यात्रा पे जा सकते हो। गुरुजी की बात सुन के वो शिष्य बहुत ही खुश हो गया और अगली सुबह गुरुजी और वो शिष्य यात्रा के लिए निकल गए। गुरुजी का एक स्वभाव था, वो हमेशा शांत रहते थे, एकांत में रहते थे, किसी से बातें नहीं करते थे। लेकिन उनकी अपेक्षा उनके शिष्य को हमेशा दूसरों के काम पे टांग अड़ाने की आदत थी। कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो शिष्य उसे टोका करता था, उससे झगड़ा भी कर देता था। और इसी तरह गुरुजी और उसके शिष्य धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ते गए। जब शाम हो जाती थी, रात ढल जाती थी, तो दोनों वहीं अपना डेरा बसेरा बसा के रात गुजारा करते थे। और जब इस यात्रा की 2-3 दिन पूरी हो गई तो गुरुजी और उनका शिष्य एक जगह डेरा बसेरा करके रात गुजार रहे थे। और अगली सुबह उठ के जब गुरुजी और उनका शिष्य नदी में स्नान करने के लिए गए तो उन लोगों ने देखा कि एक मछुआरा नदी में मछलियाँ पकड़ रहा था। उस नज़ारे को देख के गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, वो सीधे नदी में स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन वो दृश्य गुरुजी के शिष्य से देखा नहीं गया और वो मछुआरे के पास गया और मछुआरे से कहने लगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ताकतवर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटे छोटे जीव जंतु को मारोगे, उसे अपना भोजन बनाओगे, ये महापाप है, ये सब छोड़ दो। उस शिष्य की बात वो मछुआरा बड़ी देर से सुन रहा था लेकिन पलट के जवाब नहीं दे रहा था। वो अपने काम में मग्न था, मछलियाँ पकड़ रहा था। लेकिन गुरुजी का जो शिष्य था वो बार बार मछुआरे को ज्ञान दे रहा था, उपदेश दे रहा था। और इसी वजह से मछुआरे को बहुत ही गुस्सा आ गया और मछुआरे ने भी पलट के गुरुजी को शिष्य को भला बुरा कहने लगा। और देखते ही देखते ये बहस झगड़े में बदल गई। जब गुरुजी ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य और मछुआरा दोनों आपस में झगड़े कर रहे थे। तभी गुरुजी आए और अपने शिष्य का हाथ पकड़ के वहाँ से खींचते हुए ले गए और कहने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, बिना वजह का सबसे झगड़ा कर रहे हो। तभी शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने देखा नहीं, वो मछुआरा छोटी मछलियों को मार रहा था, ये तो महापाप है। यहाँ के पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करती, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी कुछ नहीं बोले, हमें रोकना चाहिए, वो पाप कर रहा है। तभी गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि ये सब देखना हमारा काम नहीं है, ये जिसका काम है उन पर छोड़ दो। वो जो पाप कर रहा है, वो जो गलती कर रहा है, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। उसके बाद गुरुजी ने अपने शिष्य का हाथ पकड़ा और वहाँ से खींचते हुए चले गए। और इस घटना को करीबन 2-3 साल बीत चुका था। उस संजोग बस वही शिष्य और वही गुरुजी उसी नदी के किनारे से होके गुजर रहे थे। तभी गुरुजी के शिष्य ने देखा कि एक जिंदा सांप को कई सारी चींटियां काट रही थी, उसे नोच रही थी। वो सांप दर्द के मारे तड़प रहा था। उस दृश्य को देख के उस शिष्य को बड़ा ही दया आई और वो दौड़ा दौड़ा उस सांप की ओर बढ़ने लगा। तभी गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप देख नहीं रहे हो, एक जिंदा सांप को कई सारी चींटियां काट रही, उसे नोच रही है, उसे बड़ा ही दर्द हो रहा है, बस उसी को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये बात सुनते गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि क्या तुम्हें याद है, आज से 2-3 साल पहले हम लोग यहाँ आए थे। उस वक्त एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था और जितने सारे मछलियाँ उसके जाल में फंस के मर गई थी वो सब अब चींटियाँ बन गई है और वो मछुआरा सांप बन गया है। उस मछुआरे ने जो पिछले जन्म में पाप किया था, उस पाप की सज़ा उसे इस जन्म में मिल रही है, सांप के रूप में। जिस तरह वो मछुआरा मछलियों को तड़पा तड़पा के मार रहा था, वही मछलियाँ अब चींटी बन गई है और उन लोग भी उस मछुआरे को सांप के रूप में काट काट के तड़पा रहे हैं। यही तो है कर्म भोग। गुरुजी की बात सुनकर उस शिष्य को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि आप जो भी कर्म करोगे उसकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि काया काया काल भरे, कर्म फल का बीज।
समय समय पे फल मिले, मीटे ना कर्म फल का बीज। तो दोस्तों छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होता चला जाएगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा होता चला जाएगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने की बात नहीं है, ऊपर वाले को देखने की बात है, क्योंकि वो सब कुछ देखता है और जब उनका फैसला आता है ना, यकीन मानिए उस वक्त किसी की भी सुनवाई कभी नहीं चलती है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।